अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। दोस्तों, आज हम आपसे 14 पॉइंट्स ऐसे डिस्कस करेंगे कि जिन पॉइंट्स पर अगर अमल कर लिया जाए तो इंसान इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा और आखिरत में भी कामयाब हो जाएगा। असल कामयाबी की ज़मानत है ये 14 पॉइंट्स। अगर इन पर अमल करना शुरू कर दिया जाए और इन पर मुदावमत अख्तियार की जाए और इन पर मुस्तकिल मिजाजी से, पूरी कोशिश से, पूरी लगन से, पूरी मोहब्बत से इन पर अमल करने की नीयत करके अमल करना शुरू कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी। तो पहला पॉइंट हम आपको बताते हैं वो है कि जी अल्लाह ताला की रहमत से कभी मायूस ना हो। कि अगर इंसान अल्लाह ताला की रहमत से मायूस नहीं होगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाब रहेगा। इज़्ज़त, अज़मत, सेहत, ताकत, शुजाअत, बहादुरी, इल्म, हिल्म, रिज़्क, मजदूरी, जॉब, नौकरी, मुलाजमत, दुनिया की हर नेमत अल्लाह ताला से ही मांगे, अल्लाह ताला ही अता फरमाने वाला है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आखिरी नबी हैं, जिनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, उनके तवस्सल से, उनके वसीले से अल्लाह करीम से मांगते रहें और उसकी रहमत से मायूस न हो। इंशाअल्लाह ये सारी नेमत हमें मिलती रहेंगी और जब ये नेमत हमें मिलती रहेंगी तो इंशाअल्लाह कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और फिर उसका शुक्र बजा लाएं, उसका शुक्र अदा करते रहें, रब्बुल आलमीन की ज़ात का शुक्र अदा करते रहें। मांगना भी उसी ज़ात से है और शुक्र भी उसी ज़ात का अदा करना है। तो दूसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं कि गुमान हमेशा अच्छा रखें। कुरान पाक में भी इसका जिक्र फरमाया गया है कि जी अक्सर जो बदगुमानियाँ हैं वो गलत हैं, वो गुनाह है, उन बदगुमानी नहीं करनी चाहिए। तो गुमान लोगों के साथ भी अच्छा रखना है और अल्लाह ताला से उम्मीद भी अच्छी रखनी है और अमल भी अच्छे करते जाना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी मिलेगी। तीसरा पॉइंट हम आपको बताते हैं कि मौत को ज़रूर याद रखें। यानी जो इंसान ये यकीन रखेगा कि मुझे अल्लाह ताला से मुलाकात करनी है और रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर होना है, तो ज़ाहिर है आमाल फिर उसके अच्छे होने चाहिए, कुछ ना कुछ तो अच्छा लेकर जाए कि जी मैं ये करके आया हूँ और ये मेरी प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस तो अल्लाह से ही मांगनी है। खैर, हिम्मत अल्लाह से मांगें, क़ुव्वत अल्लाह से मांगें, नेकी पर अमल की ताकत भी अल्लाह करीम से मांगें और उसी को याद करते रहें। और असल जो हमारी मंजिल है वहाँ पहुँचना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जाना है। तो जब हम उस असल हकीकत को याद रखेंगे तो हमारे आमाल इंशाअल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। हम इंसान हैं, ख़ताकार हैं, गुनाहगार हैं, स्याहकार हैं, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत इससे भी वसी है। पूरी कायनात मिलकर गुनाहों में लग जाए तो उसकी रहमत उससे भी वसी है। तो उस करीम की रहमत से मायूस नहीं होना और अपने गुनाहों की तौबा करते जाना है और उससे उम्मीद अच्छी लगानी है। इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और उसके बाद चौथा पॉइंट यह है कि बसीरत अपनाएं। बसीरत अपनाएं। बसीरत कैसे अपनाई जाएगी? सबसे पहले इल्म हासिल करें और उस हासिल शुदा इल्म भी कौन सा, जो नाफे इल्म हो, जो लोगों के लिए भी फ़ायदेमंद हो, जो हमारी दीन और दुनिया, हमारे दीन और हमारी दुनिया में भी हमें फ़ायदा दे और आखिरत में रब्बुल आलमीन की बारगाह में हमें कामयाब सुरखरू होने में हमारी मदद करे, वो इल्म हासिल करें और उस इल्म को हासिल करके उस पर अमल करने की कोशिश में लग जाएं और अपने घर वालों को और अपने इर्द गिर्द दोस्तों को उस इल्म से फ़ायदा पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते रहें। तो उससे क्या होगा? बसीरत आएगी और दूरंदेशी आएगी और सही फैसला करने की क़ुव्वत आएगी, हक और बातिल की पहचान होगी, अपने नफ्स की पहचान होगी और फिर अपने रहबर की पहचान होगी, अपने इमाम की पहचान होगी, हत्ता के रब्बुल आलमीन की मारिफत हासिल होगी। तो पहला कदम है वो है इल्म नाफ़े हासिल करें। और ये सारी चीज़ें कैसे हासिल होंगी? रब्बुल आलमीन से मांगनी है, उससे मांगते रहें और उस राह पर चलना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ फ़ायदा होगा। पांचवा पॉइंट यह है कि विलायत अली इब्न अबी तालिब को समझें और उस पर अमल करें और उस पर एतमाद यकीन रखें और ईमान रखें, क्योंकि विलायत पर ईमान का मतलब ये है
کہ آپ مولا علی علیہ السلام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آخری نبی ہیں ان کے بعد دین حق کا علمبردار اور سردار مانتے ہیں، اور جب وہ ان کو مانیں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہچان آپ کو ہوگی، اور حضور پاک کی پہچان ہوگی تو رب العالمین کی پہچان ہوگی۔ اور ولایت علی کو ماننے کا ایک اور درجہ بھی ہے جو آج کے دور میں انتہائی ضروری ہے، ولایت فقیہ کو مانے، کہ اس دور میں جو ولایت علی سے آگے جو فقیہ موجود ہیں ہمارے اس موجودہ دور میں، رہبر معظم سید علی خامنہ مد ظلہ العالی، ان کی ذات کو ضرور پہچانیں، ان کے بارے میں پڑھیں، ان کا علم حاصل کریں اور ان کی معرفت حاصل کریں۔ انشاءاللہ رہبر کی معرفت آپ کو امام کی معرفت عطا فرمائے گی، اور امام کی معرفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت تک لے جائے گی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت اللہ رب العالمین کی معرفت تک لے جائے گی۔ یہ سٹیپس ہیں، تو یہ ضرور ہم نے کرنا ہے۔ چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد تواضع اور انکساری اپنانی ہے۔ تواضع اور انکساری کا مطلب یہ ہے کہ تکبر سے دور رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین اس دنیا میں جتنے بڑے عہدے ہمیں عطا فرما رہا ہے، عطا فرماتا رہے، ہمیں غرور اور تکبر نہیں کرنا بلکہ انکساری کرنی ہے، جھک جانا ہے، اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور اپنے ارد گرد جو مستضعفین ہیں اور ہم خود جو کہ باطل میں گھرے ہوئے ہیں ان کو حق دینا ہے، حق دلوانا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ظلم سے بچانا ہے، ظلم نہیں کرنا ہے، ظلم کا ساتھ نہیں دینا ہے، اور بصیرت پر عمل کرتے ہوئے تواضع اور انکساری کو اپناتے ہوئے حق پر قائم رہنا ہے۔ اور جناب اس سے اگلا پوائنٹ ہے، ساتواں پوائنٹ، شجاع بنے، شجاعت اپنائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شجاع تھے، مولا علی علیہ السلام شجاع تھے، اور تمام 12 ائمہ 14 معصومین شجاع رہے ہیں اور شجاع تھے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی شجاع ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کہ قاسم سلیمانی کتنی شجاع شخصیت ہے کہ اکیلے، اور ان کی جو ٹیم تھی، جو انہوں نے ٹیم بنائی تھی، اور اسی طرح المحندس ابو مہدی المحندس، دونوں عظیم سردار، اسلام کے سردار شجاع، انہوں نے داعش کا خاتمہ کیا اور تمام یزیدیوں کو فی النار کیا، اور کھڑے رہے اور مقابلے میں رہے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں شہادت کا جام پلایا۔ تو شجاع رہیں، تو کیسے شجاعت بھی اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کریم سے یہ مانگیں۔ یہ جو سارے پوائنٹس ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ کہاں سے ملیں گے؟ یہ رب العالمین کی بارگاہ سے ملیں گے، رب العالمین سے مانگتے رہیں۔ صدقہ پنجتن پاک 12 ائمہ 14 معصومین کا یہ چیزیں مانگنے سے ملیں گی، اور ہم مانگتے رہیں گے، وہ ضرور دے گا۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے جی، مشکلات پر صبر کریں، مشکلات پر صبر کریں۔ اس دنیا میں مشکلات آتی ہیں کیونکہ ہر طرف جابر لوگ موجود ہیں، ظالم لوگ موجود ہیں، تو ان کے ظلم کی سختیوں کو سہنا ہے، اور پھر مقابلے کے لیے ڈٹے رہنا ہے، اور اس ظلم کے خلاف ڈٹ جانا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف برداشت کر کے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے، ظلم کے خلاف نہ اٹھنا بھی ظلم کی حمایت ہوتی ہے، ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا ہے۔ یہی کربلا کا درس ہے، یہی آج کل کی یہ ضرورت ہے۔ تو ظلم کے خلاف سٹینڈ لینا ہے، اور مشکلات پر صبر کرنا ہے، اور مشکلات آئیں تو رب العالمین سے مدد مانگنی ہے، نماز اور صبر کے ذریعے مدد مانگنی ہے۔ اس سے اگلا پوائنٹ ہے جی، صلہ رحمی ضرور اپنائیں، اپنے نزدیک اور دور کے رشتہ داروں سے محبت و تعلق قائم رکھیں، چاہے عام صرف سلام دعا سے ہی آپ قائم رکھ سکتے ہوں۔ موقع ملے ضرور جائیں، ان کی زیارت کریں، ان سے ملیں، ان سے بات کریں، ان کی اگر بیمار ہیں عیادت کریں، اور اسی طرح جو بھی مسائل ہیں ان سے باخبر رہیں، اور ان کی مدد جتنی آپ کر سکتے ہیں ضرور کرتے رہیں۔ یہ ایک ایک پوائنٹ کو مزید ڈسکس بہت زیادہ کیا جا سکتا ہے، اور اس میں بہت ساری ڈیٹیل بیان کی جا سکتی ہے، لیکن کیونکہ ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے
जल्दी से गुज़र रहा हूँ। यतीम परवरी ज़रूर करें, यतीम नवाज़ी ज़रूर करें, यतीम की मदद करें, उसकी खिदमत करें, उसको खाना खिलाएं, उसकी जो हद्दुल वसा आप खिदमत कर सकते हैं ज़रूर करें। कुरान पाक का फ़ैसला है और सीरत 14 मासूमीन में ये शामिल है। घर वालों के साथ अच्छा बर्ताव करें, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, और मैं ख़ुद इंतहाई शर्मिंदा हूँ इस हवाले से कि मैं ख़ुद इस पे पूरे तौर पे अमल दरामद कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अभी पूरा हो नहीं रहा। कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है, कहीं ना कहीं परेशानी हो जाती है, कहीं ना कहीं हम सब्र का दामन छोड़ बैठते हैं और मसाइल हो जाते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि ख़ास तौर पर इस मामले में मदद फरमाए। और अच्छा, ये सारे पॉइंट्स कनेक्टेड हैं, अगर एक पे अमल शुरू हो जाता है तो दूसरों पर भी अमल खुद ब खुद साथ साथ शुरू हो जाता है। तो ये सिलसिला है। इसके बाद जनाब एक और पॉइंट है जी, वालिदैन का हद दर्जा एहतराम करें, उनकी खिदमत करें, उनकी जो भी मुमकिन सूरत है उनसे महब्बत करें, एहतराम करें, उनका अदब करें, उनकी खिदमत करें, उनकी तीमारदारी करें, उनके लिए बिस्तर बिछाएं अगर बिछा सकते हैं, उनके लिए दवाई का इंतज़ाम करें अगर कर सकते हैं, उनके लिए कोई रंजिश का सबब न बने, कोई ऐसा अमल अंजाम ना दे जिस अमल की वजह से उनको दूर सुन के उस अमल के बारे में कोई परेशानी हो। तो ऐसे अमाल से दूर रहें, हर उस काम से दूर रहें जिससे उनको तकलीफ़ होती है। तो इसके बाद जनाब सादगी अपनाएं। अगला पॉइंट यह है कि सादगी अपनाएं, जितना मुमकिन है सादगी अपनाएं। कोई प्रोटोकॉल तलब ना करें, प्रोटोकॉल की आस ना लगाएं। जितना बड़ा ओहदा अल्लाह ने दे दिया है, जितना बड़ा मकाम दे दिया है, फिर भी सादा रहें और उसमें तकल्लुफ़ में न पड़ें, प्रोटोकॉल को तलब न करें। और आखिरी पॉइंट बताता हूँ जी, आज़ादारी की खिदमत करें और आज़ादारों की खिदमत करें। जो आज़ादारी में लोग शामिल होते हैं उनकी खिदमत करें, उनकी इज़्ज़त करें, उनका एहतराम करें। उनके ज़ाती किरदार में अगर कहीं कोई कमी है, कोई कोताही है, कोई भी है, उसको इग्नोर करें और कोशिश करें उनकी मदद करें। उनकी किरदार साजी में आप कुछ ऐसा अच्छा करके दिखाएं ना, कि वो अगर खुदा न खास्ता कहीं किसी ऐसी बात में मुलव्विस हैं जो कि नागवार है, और जो सीरत अहल बैत की मुनाफी अगर कोई काम खुदा न खास्ता उनसे हो रहा है, तो आप अमली तौर पर कुछ ऐसा करके दिखाएं कि वो आपको देखकर ही कुछ बेहतर हो जाए, तो ये भी उनकी मदद होगी। तो मतलब ये है कि अगर इन पॉइंट्स पर अमल किया जाए, और ये सारे पॉइंट्स अल्लाह से हम मांगते हैं, या अल्लाह हम दुआ करते हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े, पंज तन पाक, 12 आइम्मा, 14 मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के सदक़े इन सारे पॉइंट्स पर हमें अमल करने की तौफीक और हिम्मत व हिदायत अता फरमा। हमें रियाकारी से पनाह अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, और हमसे जो गलतियाँ, जो गुनाह सरजद हो गए हैं उनकी माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और आइंदा उन सारी गलतियों गुनाहों से दूर फरमा दे, और हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है। हम गुनाहगार हैं, हम खताकार हैं, अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं, और तुझसे माफ़ी के तलबगार हैं। तेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं है, तेरी रहमत वसी है और तेरी तरफ इशारा भी नहीं किया जा सकता। तू हर जगह मौजूद है। मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के मुताबिक अल्लाह करीम हर जगह मौजूद है, उसकी तरफ इशारा भी नहीं कर सकते कि ऊपर करें या इधर करें, इशारा नहीं। अल्लाह को फिर किसी एक सिमत में तो हम नहीं मान सकते, वो तो हर जगह मौजूद है। अल्लाह ताला से फिर दुआ है कि या अल्लाह हमें ऐसा बना दे जैसा तू चाहता है, और हमारे अंदर जो कोताहियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनको दूर फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम।